तो देखो यहाँ पे हमारी बन रही है चाय और आप सोच रहे हो कि क्यों यहाँ पे सुबह सुबह चाय बन रही है, तो वो तो आप अम्मी को ही पूछोगे सुबह सुबह चाय क्यों बन रही है। मैं ना चाय बनाने गई ना गैस के चूल्हे पर, तो चूल्हे का बाटला चला गया और हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। हमारे यहाँ पे गैस की लाइन नहीं है। जी हाँ, सही है ना। जी हाँ, हाँ, पुल के उस पार है, इस पार नहीं है, क्योंकि हम ऐसे एरिया में रहते हैं, गरीब एरिया में रहते हैं। नहीं हो एरिया तो अच्छा है, बोलते हैं ना खुद का होता है ना, वहाँ पे सबको इतना ध्यान नहीं देता। सही है। हाँ, तो यहाँ पे मेरी अम्मी चाय बना रही है और यहाँ पे आ गई है, थोड़ा दूर बैठी है इसलिए कि इसका धुआं बहुत फिर घर में वो हो जाता है। और मेरी अम्मी हमें फिर भी नाश्ता करके तो देगी माशाल्लाह, इसमें तो इसमें। और आप देख सकते हो कल की थकान भी इतनी और कल के वहाँ पे बर्तन भी इतने पड़े हुए नियाज के। ये गई हमारी तस्वीर। हाय रियो। तो इस तरह से तो अब ये चाय बना रही हूँ, अब रोटियां उतारूंगी और दोनों नाश्ता करेंगे। कईम उठ नहीं रहा, सोफी को मैंने उठा दिया। मैंने कईम को बोला कि गैस का बाटला चला गया, तू भी उठ जा, तो दोनों को साथ में नाश्ता कर देती हूँ, लेकिन नहीं उठा। कोई बात नहीं, सोफी नाश्ता कर लेगी, मैं चाय पी लूंगी, बाद में यहाँ पे भी रोटियां उतारूंगी। सही है, चलो जिसको चाय पीनी हो ये देखो। इस तरह से होते जो बोलते हैं ना विलेज में, पर विलेज में अच्छा लगता है और विलेज में बोलते हैं ना 2 रोटी हम ज्यादा खाते, ऐसा माहौल होता है ना। तो सिटी में ये कभी नहीं मिलता। सब साथ में होते ना तो तो अच्छा लगता है, इसको बंद कर देना उस थोड़ा सा। लेकिन हम तो अकेले रहे, हाँ, तो इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, जितना मिला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। हम सिटी में है ना मम्मा, तो इसलिए ये विलेज में तो सब साथ में होना चाहिए, तो मजा आती है कि नहीं। सही है, सही है। हाँ, तो बस ये देखो हम रोटियां बनाऊंगी, अब रहो हमारे साथ और मैं क्या क्या सुबह से अभी शाम तक करूंगी और करते रहेंगे, मैं और सोफी और करीम, ये आप सबको बताएंगे। जी हाँ, और मेरी अम्मी को इसलिए इसमें आता है कि वो पहले से ही शादी करके, वैसे तो सिटी में रहती थी पोरबंदर, फिर वो विलेज में गई ना तो उसको वहाँ पे आ गया। जेठ की बेटी ने मुझे सिखाया चूल्हा चलाना। हाँ, तो ये इसमें मेरी अम्मी फिर बोलते हैं ना ससुराल में होता है इस तरह से। तो मेरे पापा पूरे ही विलेज के ही है, गांव के ही है, तो इसलिए मेरी अम्मी को आ गया है, तो कभी कभी इस तरह से मम्मा कर लेती है। दीदी है ना, हाँ, उसने बाजरे की रोटी अभी मुझे नहीं आती थी, ससुराल गई तो कुछ आता ही नहीं था। ना, उसका नाम हसीना है, वो भी हम लोग देखती है। जी हाँ, तो उसने मुझे सिखाया किस तरह से मैं बाजरे की रोटी कर सकती हूँ, किस तरह से चूल्हा जला सकती हूँ। जी हाँ, तो ऐसा ही होता है ना। हाँ, तो ही हाँ, सोफी जितनी थी छोटी, सोफी से भी छोटी थी, मैं शादी करके गई ना तो उसने बहुत माशाल्लाह अच्छे से, और बोलते ना बेटी की तरह मेरे साथ रह के, छोटी बहन की तरह रह के मुझे सब सिखाया। काकी ये करना चाहिए, चाची वो करना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए। पानी भरना भी नहीं आता था, पूरी हेल लेके आते हैं ना कुएं से घर पे लेके जाते, वो भी नहीं आता था, वो भी उसने ही सिखाया। तो ये सब मेरी अम्मी कर करके उसके आ गया। तो इस तरह से, तो देखो ससुराल में इस तरह से होता है और गांव में भी इस तरह से होता है। है कि नहीं। और इस सबको इग्नोर करना, ये कल न्याज की, हाँ, काम करने के लिए नहीं आए ना, तो हाँ, इस तरह से आज जल्दी हम उठ गए हैं, तो काम करने के लिए भी आए नहीं है, टाइम है, तो इसलिए कल न्याज के सब बर्तन वहाँ पे पड़े हुए। फिर हम तो जल्दी उठते, सोफी आज जल्दी उठ गई, उसको भूख लगी। जी हाँ, मैंने बोला चावल सिलिस खा ले, नहीं हो भाई, मैंने कल बिरयानी खाई है, मुझे चावल खाए, मुझे रोटी उतार के दे। तो मैं उसको रोटी उतार के देती हूँ। जी हाँ, तो चलो नाश्ता करते बिस्मिल्लाह। और ये क्या है सोफी? हाँ, क्या है इसको क्या तो है? हम इस तरह से बोलते हैं कि छाना। हाँ, आप तो छाना बोले, गोबर के क्या बोलते हैं इसको? तू इनाम दे दे कुछ नया सा। क्या बोल के, गोबर के पता के। हाँ, इस तरह जो पता से जिसको अच्छे लगते हो ना, गाली भी करके देगी। तो ये इसको नाम लेना भी नहीं आता, इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलते। गोबर के तुझे पता होगा कि नहीं, गांव में तो वो तो मालूम है, लेकिन बाद में क्या इसको बोलते हो भी मुझे भी नहीं मालूम। कोई बात नहीं, अब तू मेरा नाश्ता कर देना, फिर देखेंगे। सही है ना। तो देखो वहाँ पे माशाल्लाह मेरी अम्मी की रोटियाँ बन रही है ना मम्मा। यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ, इसको बोलते हैं चूल्हे की रोटियाँ। थोड़ी अलग लग रही है,
अच्छी लग रही है बट लेकिन अच्छी लग रही है चूल्हे की रोटी, और वरना तो यही तभी है जो गैस के चूल्हे पर भी रहती है और यहाँ भी नहीं रहती। फिर भी देखो कितनी मसाला जी हाँ, जी हाँ मम्मा, अभी तक उसने एक रोटी का कटका पूरा नहीं किया, टुकड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, कैसी रोटी हो रही, देख, ले ले अब जल्दी जल्दी। वाह। तो आप देख सकते हो मेरी अम्मी काम कर रही है माशाल्लाह। सुबह सुबह हमारा घर का काम तो हो चुका है, दोपहर होने को आई। और यहाँ पे ये कल न्याज के बहुत ज़्यादा बर्तन थे तो फिर आधे यहाँ पे रखे हुए, ये अंदर ले ली हमने हमारी छोटी वाली खटिया, है ना मम्मा? ये हमने यहाँ पे रखा हुआ था, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ये हमारा एक केट है ना, वो उसके ऊपर चढ़ के यहाँ से चढ़ के वहाँ पे बैठ जाता था, तो फिर इसलिए। और अभी मेरी मम्मी काम करते करते कपड़े भी धो रही है। और सुबह सुबह तो आते हैं ना काम वाले, तो हो जाता है ना, पूरा क्लीन हो जाता है। हाँ, तो मेरी अम्मी ने यहाँ पे राइस भी छोड़ दिए हैं बनाने के लिए, और इसलिए कि ये कल बिरयानी का बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ग्रेवी वाला मसाला बचा हुआ था, तो फिर मेरी अम्मी ने सोचा कि ये हम राइस कर देते, है ना मम्मा? इसलिए कि पापा भी है नहीं, वो तो काम पे है, तो शाम को ही आते हैं। और कयूम भी अभी आज लेट उठा है, तो वो भी काम के लिए अलबेग पे चला गया है। तो और मैं ये बना रही हूँ, हम दो ही है। और घर का तो माशाल्लाह आप सब देख सकते हो काम हो चुका है। हमारा काम करके पूरा चले जाते हैं ना, तो फिर मैंने सोचा कि फ्री हूँ तो ये सब काम कपड़े निकाल ले और साथ साथ में खाना भी कर ले। तो अभी ये कर रही है मेरी अम्मी। अभी तो अभी 4 बज जाएंगे, हाँ। 4 बज जाएंगे तो अभी असल भी होगी आज जुमेरात है। जी हाँ, तो जुमेरात को और ठंडी के हिसाब से टाइम, मेरा तो जुम्मा 2 दिन तो बहुत काम रहता है, क्योंकि इबादत भी पूरी करनी पड़ती है और ज्यादा होती है इबादत। हाँ जरा जोर से बोल, तेरी मोटर चालू है। हाँ, वो तो चाहता तुम बोल ना, मुझे याद नहीं था, अभी चालू व्लॉग में याद आया कि तेरी मोटर चालू है। तो कपड़े निकाल रही है, आप देख सकते हो। और ये छोटू तो मेरी अम्मी पता नहीं उठती है ना, रूम में से निकलती है तो साथ साथ में आ जाता है। और ये मैंने उतारे वहाँ पे अगासी पर, छत पे गई थी ना, और छत से लेके आई, क्योंकि हमारे यहाँ पे ना चिड़िया बहुत आती है, तो उसके हिसाब से चिड़ियों के हाँ, हिसाब से तो ये सब मम्मी ने निकाल के धो के यहाँ पे रख दिए। अब उसका खाना रखूंगी यहाँ पे, ये ऊपर की पारी पे। हाँ, पानी भर के। और ये क्योंकि वो तो 30वें माले पे नहीं चढ़ सकते, हम भूल जाते, तो इसके हिसाब से यहाँ पे रखूंगी और यहाँ पे भर के रखूंगी, तो आए ना पक्षी तो खाए। हाँ। थोड़ा बहुत सही है जी, सही है। हाँ। और कई अलबेग पे गया तो किसी ने कमेंट किया था आपकी अलबेग बंद है, तो नहीं जी, खुल गई है हमारी अलबेग। और हमारी अलबेग इसलिए बंद थी इतने टाइम से कि कयूम को बैठ रहा था, बट उसको टाइम ही नहीं मिला। मेरी अम्मी का जो पूरा काम है मेरी, वो कयूम संभाल रहा है ना मम्मा। और अभी दूसरे कोई आए हैं बाहर से, वो बोलते हैं ना, मानस को क्या बोलते हैं, आदमी लोग को दिया हुआ था। वो बिहार के थे या कहाँ के थे मालूम नहीं, लेकिन वो इतने गंदे थे ना कि बात ही मत पूछो, इतने गंदे थे, तो उसको निकालना पड़ा। पूरी गंदी कर दी थी, तो उसको निकाल दिया। हम रोज बोल के, कहीं बोलता था उसको कि ये अच्छे से रख, लेकिन नहीं रख रहा था। बोलते हैं ना, कोई इंसान ऐसे होता है, नहीं मानता, तो वो ऐसे उसको छुट्टी दे दी और उसको बोला कि भाई ये नहीं होगा, तू हमारे रोज ही मिले, लेकिन उसमें क्लीन चाहिए। हाँ सही है, क्लीन तो चाहिए ना, तो इसके हिसाब से बाद में करीम ने बोला मैं बैठूंगा और रिनोवेशन कराऊंगा, और उसमें तो इसके हिसाब से 2 महीने बंद रही। 2 महीने बंद नहीं रही, 2 महीने नहीं हुए, नहीं, हाँ कम हुआ है, 2 महीने नहीं हुई। तो फिर बस आदमी लोग आए और वो तो पूरा ग्रुप आया है माशाल्लाह, तो कुछ न्यू भी स्टार्ट किया है। ये भी अच्छे होंगे, हाँ, तो ही रखने चाहिए, वरना तो आदमी ऐसे ही होते हो। जो रेस्टोरेंट लाइन चलाता होगा ना, उसको पता होगा कि ये आदमी लोगों का बहुत ही रहता है ना। तो बस वही सब है। और कहीं भी गया है व्लॉग में, कुछ वो अपना भी बनाता है, तो कुछ आपको समझाएगा, कुछ न्यू भी खुलने वाला है। और अलबेग तो स्टार्ट है, तो जिसको जाना है वो जाना है ना मम्मा। तो आप देख सकते हो माशाल्लाह आ चुकी है बिरयानी और खीर और साथ में चिप्स। और मेरी अम्मी ने मुझे कितना सारा दिया हुआ है, तो इतना सारा क्या मैं खा सकती हूँ, तो आप सब देख सकते हो। चलो,
मम्मी जान इतना सारा मैं थोड़ी खा सकूंगी, आपका प्यार तो बहुत ज्यादा ही है। पागल, मैं भी साथ में हूँ ना। ओ ऐसा है, हम दोनों साथ में खाएंगे। अच्छा मैं भी अच्छा साथ अच्छा में खाऊंगी, अच्छा, इसलिए मैंने समझ डाल गई। के आई। डाल कर तू देख किस में आई हो। मसाला है ये। माँ मेरी बड़ी तगाड़ी है, बेटी खाना ना, वो क्या बोलते हैं, बेटी काम कर ले माँ, मुझे पेट में दुख रहा है, बेटी खाना खा ले माँ, मेरी बड़ी तगाड़ी। तो ये तेरी बड़ी तगाड़ी खा ले। कोई दांत काटे ये लोगों को। ठीक है यार, ये तो गजब है। बोले आपके यहाँ ऐसा चलता है? मैं संभाल के जाना है सोसाइटी में से। तो रात में फोन કર્યો, કાલે લગન હતા તો યાર हमको आके ભાઈ તારા પપ્પા દઈ નથી ગયો આધાર કાર્ડ ને પાન કાર્ડ મારા દેવાના હતા। હા તમારા નામનું કરું તમારું જોશે ને હા હાલ હાલ તો ખાલી ફોટા દીધા છે હા રાખી દો કેટલા? બે આપ્યા, એક આપ્યો। બે ફોટા આપ્યા એ તો બરાબર છે બરાબર, બીજું શું આધાર કાર્ડ ને પાન? अभी अम्मी यहाँ पे ले रही है कप रकाबी। क्या बोलते हैं इसको? कप रकाबी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? हाँ, कप रकाबी चाय पीने के लिए। ऐसे पियो चाय। और चाचा मेरे वीडियो देखते हैं, व्लॉग देखते थे, उसने बोला तू बहुत बढ़िया बनाता है। की तारीफ कर रही थी। हाँ। आ मसाला છે કોઈને? हाँ આનું बहुत- શું છે? આ તમને 650 ના પડશે। આ લેશો ને 260 ના। ઈ કા આટલા મોંઘા? હા, હું કંપની લઉં બેટા, હું ચાલુમાં તો માલ જ નથી રાખતો। તમે તો નથી રાખતા। તમને ખબર તો છે તમે કેટલો માલ લીધું છે, છોકરી માટે કેટલું બધું માલ લીધું હતું। તમે જતા કે ઓલી બીજા મારી દીકરી એ રહી પોતે અંદર। કેટલું માલ લઈ ગયા હતા। એના પછી તો અહીંયા 3 જણા જો આ સામે વાળી બેને કંઈક 10,000 નું માલ લીધું। મેં કીધું હું છે ને આ ઘરમાં મેં કીધું એ ઘર જેવા વ્યવહાર છે, તો મને કાકા ભાવ નથી કીધું, બધી આઈટમ કાઢતા આવે। હા, દીકરી નાણા માટે એમ કે તમે હા। સારી રાખો છો। આમાં 8 કાઢ દે ને મને, 6 આ કાઢ દે, 6 રકાબીને તો ને ગ્લાસ કાઢ દે સારા કરીને પાણી પીવા માટે, બરાબર? આવા તો છે મારા તો સારી ડિઝાઇન આવ્યા હોય ને આ શેરી ઈ કાઢ દે। ડિનર સેટ નથી તમારું કાચનું? છે ને ભાઈ રોજ એક જ છે મારી પાસે। કે અહીંયા આમાં છે રેગ્યુલર લેવા છે? अभी अभी एक जस्ट ऐसा एक वाकया हो चुका है। नमाज पढ़ ली उसने, बट मैं अभी निकली वजू करके, मैं भी जा रही हूँ चिराग करने के लिए। तो ये हम बात कर रहे थे दोनों, हम बोल रहे थे कि हमारे पार्टी प्लॉट पे एक हम एक रख देते एक आदमी को, वैसे नॉर्मल चौकीदार बोलते हैं इस तरह से, बट आदमी ही बोलना चाहिए, हर इंसान अलग अलग काम करता है तो चौकीदार नहीं बोलना चाहिए, तो इस तरह से। तो उसने बोला कि हाँ हमें अच्छा मिल जाएगा। तो क्या क्या पगी ना, हम पगी रख देंगे। तो मैंने बोला वो क्या होता है पगी? अब ये तो हमारे पोरबंदर में नहीं बोलते वर्ड। पोरबंदर में बोलते हैं, यहाँ पे नहीं बोलते। नहीं मम्मा ये नहीं बोलते होंगे, तू बहुत उल्टा फुल्टा बोलती हो मम्मा, फिर मैं भी ऐसे बोलती हूँ। पगी क्या होता है? पगी यानी कि वो ध्यान रखने वाला, कोई भी चीज हो, आपकी वो मिलकत हो, कुछ भी हो, हाँ वो तो मैं समझ गई। तो उसको पोरबंदर में पगी बोलते कि एक पगी वहाँ पे था, इस तरह से। और नहीं हो यार, ऐसे नहीं बोलते। तो देखो अभी हमारे पार्टी प्लॉट पे कुछ काम चल, वैसे तो हमारे पार्टी प्लॉट में कुछ ना कुछ काम माशाल्लाह चलता ही रहता है। तो अभी चल रहा था ना, तो ट्रैक्टर वाला जो आया था ना डालने के लिए, या रेती या ईंट, वो कुछ रेती कुछ डालने आया था, तो उसने हमारा मेन गेट ही उसने पूरा हिलबिल क्या बोलते फेंक ही दिया पूरा। तो देखो हाँ, कि पूरा गेट ही निकाल। अभी तो गेट में कलर वलर वो सब करवाना था, गेट ही गिरा दिया। तो इस तरह से चलता रहता है, एक काम होता है तो एक फिर नुकसान हो जाता है। हमने सोचा कि हम एक रख देते, राज होता है ना, रेढा राज जैसे बोलते हैं गुजराती में, किसी चीज की कोई वहाँ पे खुद का मालिकी वहाँ पे कोई ध्यान रखने तो वाला इस तरह से ना, बिगड़ता ही तो रहता इस है। तरह से बिगड़ता है। तो इसने सोफी ने बोला कि कोई आदमी हम रखते देते कि हमारे पार्टी हाँ। का ख्याल रखे। तो मैंने कहा हाँ कोई पगी हाँ मिल जाएगा तो रख देंगे। तो तो उसने बोला क्या वापस बोलता है? हाँ। तो मैंने कहा पगी थे कि वो क्या होता है? तो मैंने सोचा कि आप सबको भी ये एक वाकया मैं बता देती हूँ, कभी अभी जस्ट हुआ है। हाँ, जो पोरबंदर में देखते हैं ना लोग, तो प्लीज कमेंट करके बताना कि सही में मैं ये बोल रही हूँ, वो पोरबंदर का ही वर्ड है ना, क्योंकि मेरे चाचा और ये सब तो बोलते हैं, क्योंकि वो सब जाते हैं ना कहीं बगीचे। तो पोरबंदर में नहीं बोलते होंगे, वैसे तेरे चाचा और उसके टाइम से बोलते होंगे, पुराने लोगों के इस तरह से भी बोलते होंगे। अच्छा हाँ, तो मैं भीड़े के जमाने की हूँ भाई, मैं माफी मांग रही हूँ। मैंने बोला क्योंकि मैंने तो मेरे बचपन में जिससे मेरे हमारे लोग के सब में मैंने सुना, वही मैंने बोला कि पगी। क्या बोलते मुझे नहीं
तो भाला चलो अभी नमाज पढ़ ले। जल्दी निकल जाए यहाँ से, मुझे मगरिब भी मेरी अभी हो जाएगी। चल हाँ तो मैं भी जा ही रही हूँ, मुझे भी पढ़ना है। The next day. तो बस आप सब सोचते होंगे कि मैं यहाँ पे, तो जी हाँ, मैं अपने घर पे कल ही चली आई थी रात को, और आज दावत है मेरे घर पे, मीन्स मेरे ससुराल में, तो इसलिए मैं आ गई थी। और अभी भी मैं रेडी हो चुकी हूँ माशाल्लाह। और आज जुम्मा भी है, तो आप सबको जुम्मा मुबारक, दुआ में याद रखना। मैं भी इंशाल्लाह रखूँगी आप सबको। और बस नहा धो के मैं फ़्रेश हो गई हूँ। नीचे जो मेहमान आने वाले थे वो मेहमान भी आ चुके हैं, धूप भी आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो बस, तो मैंने सोचा कि चलो जितना व्लॉग बना है मेरे से मैं उतना डाल देती हूँ, कि आप सब याद करते हो, आप बोलते भी हो कि प्लीज़ सोफ़ी दीदी अब कट मत करो, रेगुलर डालो। तो जी हाँ, मैं ट्राई करती हूँ। और आगे मैं आप सबको दिखाऊंगी जो कयूम के फ्रेंड्स वो सब पतंग उड़ा रहे थे, तो वो क्लिप है। और मेरी मम्मी जब दादी के घर पे गई थी तब मेरी बड़ी अम्मी ने जो विलेज में वो होता है ना हमारे, सब पूरा वहाँ पे उगता है सब वेजिटेबल, तो जो वेजिटेबल दिए हुए थे वो मेरी मम्मी ने सालन किया हुआ था, वो सब माशाल्लाह किया था। तो मैं आगे वो क्लिप डालती हूँ। तो बस फिर अल्लाह हाफिज़ करते हैं हम ये व्लॉग को, और फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं आप सबसे। और हाँ, एक बात वो बतानी थी आप सबको कि मैंने एड्रेस घर का डाला है और मेरे नंबर डाले, हमारे घर के नंबर, मेरे नहीं है वो, घर के नंबर डाले। तो उसमें आप सब कॉल करोगे तो कॉल हम नहीं उठाएंगे, आप सबको फिर ऐसा लगेगा कि हम आंसर नहीं दे रहे। तो आप इतने कॉल फिर मत किया करो। व्हाट्सएप में भी बहुत सारे मैसेज आए हैं, बहुत सारे मैसेज आए हैं, मेरी अम्मी बोल रही थी। तो प्लीज़ आप इतना तंग मत करो, जो काम हो प्लीज़, पर्सनल कुछ काम हो, कुछ कहना हो तो प्लीज़ इस तरह से बोलो, तो हम ज़रूर आंसर देंगे। तो कॉल मत करो, और आप उसमें उस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे ही बात कर सकोगे, तो प्लीज़ उसमें ही मैसेज करना, और काम हो तो ही करना। कोई बोलता है प्लीज़ मुझे पर्सनल सोफ़ी दीदी के नंबर दे दो, मुझे उससे फ्रेंडशिप करनी है, मैं फ्रेंड बनना चाहती हूँ। तो जी हाँ, आप सब मेरे फ्रेंड ही हो, जो मेरी उम्र के हैं वो सब आप फैमिली ही हो, इसलिए तो रेनू की फैमिली बोलते हैं हम आप सबको। तो आप सब हमारे दिल के करीबी हो, बट इतना मत करो। और जो काम हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हो पर्सनली, कुछ पर्सनल काम हो तो इस तरह से। तो बस, वैसे तो हम सब फैमिली है, तो बस यही कहना था। तो चलो आगे ये क्लिप देखो, फिर हम ये व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। कल मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अल्लाह हाफिज़। उड़े तो जा इमली बेत्रो तो जाय अरे आ तारो ब्लॉग वरी गयो આ નીચે કાજો ખનેસીયા વાળો પતંગ સારો शाम सामे वीडियो उतर रहा है, शाम सामे। ये लड़के का नाम नवाज है और अपना सब्सक्राइबर भी है। दो वहाँ पे खड़े हैं, और ये नासिर की टेरेस है, और नासिर की टेरेस पे हम आए हैं। और यहाँ से राजीन का भी घर है, जो सामने है वो राजीन का घर है। ये भी एक अपना सब्सक्राइबर। ये चाय भी आ चुकी है यहाँ पे, नासिर के पापा चाय लेके आए हैं, और हम सब पतंग यहाँ पे उड़ा रहे हैं। भाई जी चाय पियेंगे, चाय ले ले दो भाई। सलामुअलैकुम। हम इधर पतंग उड़ा रहे हैं, और कयूम भाई ने 4 पतंग काट दिए और मैंने 6 पतंग काटे हैं। देखो इधर उड़ा ही रहे हैं। और इसमें ऐसा है ना कि हमारी डोरी ना कच्ची है, फिर भी पतंग तो कटी जा रहे हैं, क्योंकि वो धुआं है यार। देखो जा रहा है, देखो ये उड़ा रहा है पतंग कयूम भाई राजीन। और राजीन को भी हमने बोल दिया कि तेरे में हिम्मत हो तो पतंग काट के देखा, लेकिन हमने उसके 4 पतंग काट दिए। राजीन ऊपर अमन आवाओ। ये देखो हमारा पतंग उड़ रहा है, देखो ये रहा हाथ। ले 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 राजीन नो આવી જશે। રાજીન આવ્યો છે। રાજીન ક્યાંથી ઉડાડે આઈલો આવ રાજીન ભાઈ આમ પતંગ લીધો નહીં આવે જોજે। ये देखो जो मेरी जेठानी ने मुझे दिया हुआ था ना लिली प्याज,
इस तरह से ये सब मैंने काट कूट के बैगन का भरता बना रही हूँ। इसको ये टमाटर है छोटे छोटे, तो मैंने उसको काटा नहीं, ऐसे ही आखिर उसको ऐसे। अब उसको मैं भूनूंगी अच्छी तरह से भून के बैगन का भरता बनाऊंगी और बाजरे की रोटी। सही है, इस तरह से देखो ये अभी अच्छी तरह से हो जाएगा। मेरी जेठानी ने दिया था, साजू ने दिया था निकाल के ये सब। कयूम को खिलाना, तो मैं अभी कयूम को ही खिलाऊंगी। मैं खाऊंगी, कयूम खाएगा, आरिफ खाएंगे, सब खाएंगे माशाल्लाह, है ना, इस तरह से। तो ये देखो मैं बनाती हूँ बैगन का भरता और बाजरे की रोटियां। और यहाँ पे मैंने गाजर की चिड़िया करके रखी हुई है, नमक चढ़ा के बाद में उसको भी बनाऊंगी माशाल्लाह अच्छी तरह से, तेल पे डाल के, मूंगफली का तेल। ये सब देसी खाना ठंडी में।